आइए मजे करते हैं फंकी पांडा के साथ। एक गांव में मंजू नाम की एक औरत रहती थी। मंजू की एक बेटी थी जिसका नाम सपना था और उसके पति के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके सर पर आ गई थी। वो दूसरों के घर में काम करके अपनी बेटी का पेट पालती थी। एक दिन सपना अपने स्कूल से आ रही होती है। मंजू, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गई? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? सपना, माँ, मुझे स्कूल से निकाल दिया है। आपने 3 महीनों से मेरी स्कूल की फीस नहीं दी। टीचर ने कहा है जब तक फीस नहीं लाओगे स्कूल मत आना। मंजू, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से तेरा स्कूल भी छूट गया। सपना, नहीं माँ, इसमें आपकी क्या गलती? आपसे जितना हो पाता है आप करती हो। मंजू, मैं मालकिन से उधार लेकर तेरी फीस जल्दी भर दूंगी, ठीक है ना मेरी बच्ची? हाय मेरी बच्ची। सपना, अब ये सब छोड़ो, चलो ना खाना खाते हैं। मंजू जाती है और सपना के लिए खाना लेकर आती है। सपना, क्या हुआ माँ, आपका खाना कहाँ है? मंजू, अरे वो मुझे भूख लगी थी तो मैंने पहले ही खा लिया, तो अब खा ले। सपना समझ जाती है कि उसकी माँ ने खाना नहीं खाया और जितना खाना था वो उसे दे दिया। कई दिन गुजर गए लेकिन मंजू सपना की फीस नहीं भर पाई। वह मन ही मन अपने आप को कोसती और अफसोस करती कि कैसे कर्म मैंने किए हैं जो मुझे ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं। मैं क्या करूं, इसमें मेरी बच्ची का क्या दोष है? मैं कहां से पैसे लाऊं और कहां से उसकी फीस भर दूं? और मन ही मन लक्ष्मी माँ की आराधना भी करती। हे लक्ष्मी माँ, मेरा इसमें क्या दोष है? मेरा जो भी दोष है मुझे सजा दो, पर मेरी बच्ची ने मेरे साथ क्या किया है? कुछ करो ना माँ। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। मैं मालकिन से कितने पैसे उधार लेकर अपना घर चलाऊं? क्या करूँ माँ, कुछ रास्ता दिखाओ माँ। एक दिन सपना, माँ तुम काम पर चली जाती हो, मैं अकेली रहती हूँ। मैं भी आपके साथ चलूं, आपकी थोड़ी मदद भी कर लूंगी। मंजू, अच्छा चल ठीक है। दोनों माँ बेटी जाती हैं। उन दोनों को देखकर घर की मालकिन बबीता, जिसके यहाँ मंजू काम करती थी, कहती है, अरे मंजू, ये कौन है? मंजू, मालकिन, ये मेरी बेटी है सपना। बबीता, तो तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई है? मंजू, मालकिन वो अकेली थी, ये इसलिए आ गई मेरे साथ। बबीता, अच्छा कोई बात नहीं, चलो जल्दी से काम पर लग जाओ। मंजू काम करने लग जाती है और सपना वहाँ पड़ी एक किताब उठा लेती है और पढ़ने लग जाती है। इतने में बबीता वहाँ आ जाती है और कहती है, बबीता, अरे रे, ये क्या कर रही है तू? बबीता, मंजू, अरे ओ मंजू, कहाँ है? मंजू, जी मालकिन कहिए। बबीता, मंजू अपनी बेटी को देख, पढ़ रही है, इसे घर के काम सिखाओ, वही इसके काम आएगा, ये पढ़ाई लिखाई नहीं। सपना, मालकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं पढ़ना चाहती हूँ। बबीता, एक नौकरानी की बेटी होकर तो पढ़ाई करेगी? जा जाकर काम कर। मंजू चुपचाप काम करने लगती है लेकिन उसे बबीता की बातों का बहुत बुरा लगता है। वो काम करके घर पहुंचती है और माँ लक्ष्मी के सामने जाकर रोने लगती है। मंजू रोते हुए, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी सजा मेरी बेटी को मिल रही है? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, किसी के साथ कोई छल नहीं किया, फिर भी मैं अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रही, उसे ढंग से 2 वक्त का खाना नहीं दे पा रही। हे माँ, आप बताओ ना
क्या गलती की है हम दोनों लोगों ने? किस चीज की सजा मिल रही है? मैं उसका पश्चाताप करने को भी तैयार हूँ। माँ, मेरी परीक्षा क्यों ले रही है माँ, बताओ ना। रोते रोते वो काफी देर तक माँ लक्ष्मी की आराधना करती है। तभी उस मूर्ति से आवाज आती है। मूर्ति: मंजू, तुम परेशान मत हो। मनुष्य को जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। तभी एक बहुत तेज रोशनी में एक जादुई अंगूठी सामने आ जाती है। मंजू: माँ, मैं इस अंगूठी का क्या करूँगी? मूर्ति: ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है, ये एक जादुई अंगूठी है। इस अंगूठी से जो चीज तुम चाहोगी वो तुरंत मिल जाएगी। बस इस अंगूठी को अपने हाथों में लेकर मुझे याद करना। मंजू: धन्यवाद माँ, धन्यवाद। आपने बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पे। आपको पता ही है मैं कितना ज्यादा परेशान हूँ और मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज्यादा दुखी थी। मूर्ति: परेशान मत हो, मैंने कहा ना। लेकिन मंजू, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये अंगूठी किसी गलत व्यक्ति के हाथ में नहीं लगनी चाहिए, अन्यथा इसका गलत उपयोग होगा और इस संसार का नाश हो जाएगा। मंजू: जी माँ, मैं ध्यान रखूंगी। मंजू वो अंगूठी पाकर बहुत खुश थी। मंजू: यहाँ अभी कोई नहीं है, चलो इस अंगूठी की परीक्षा लेती हूँ। मंजू अंगूठी को अपने हाथों में लेकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करती है और अच्छे खाने की कामना करती है। वैसे ही एक टेबल पर लजीज खाना आ जाता है और वो माँ बेटी भर पेट के खाना खाते हैं और चैन की नींद सो जाते हैं। एक दिन सपना: माँ, आप इस अंगूठी की मदद से मेरी फीस भर दो ना। मंजू: हाँ मेरी बच्ची, मैं अभी इस अंगूठी की मदद से तुम्हारी फीस का इंतजाम करती हूँ। मंजू फिर माँ लक्ष्मी का ध्यान करती है और अंगूठी को अपने हाथों में ले लेती है और पैसे की कामना करती है और उसे पैसे मिल जाते हैं और उस पैसे से सपना की फीस भर देती है। उस अंगूठी की मदद से मंजू ने वो सब हासिल कर लिया जो उसे चाहिए था। इसके साथ ही उसने अपने लिए एक फलों की बहुत अच्छी सी दुकान की कामना की और अपने लिए एक फलों की दुकान खोल लेती है। थोड़े ही दिनों में मंजू की गरीबी दूर हो गई और वो अमीर हो गई। उस अंगूठी की मदद से वो निर्धन लोगों की मदद करने लगी, लेकिन गांव के कई लोगों को ये बात खटकने लगी और लोग आपस में बात करने लगे। उसके पड़ोस में रहने वाली औरतें भी उससे जलने लगी। पड़ोस में रहने वाली दो औरतें बात करते हुए। पहली औरत: अरे जीजी, इस मंजू के पास न जाने इतना धन कहाँ से आ गया। कल तक तो इसके पास खाने को नहीं था और अब देखो सब है। दूसरी औरत: हाँ निशा, तू सही कह रही है, कुछ तो बात है, हमें इसका पता लगाना होगा। पहली औरत: हाँ जीजी, सही कह रही हो आप। दोनों माँ बेटियाँ बहुत ही ज्यादा गुल खिला रही हैं। कहाँ से आखिर पैसे आ रहे हैं, पता तो जरूर ही लगाना होगा। पड़ोस की दोनों देवरानी और जिठानी मिलकर मंजू के घर की निगरानी करने लगी और एक दिन उन्होंने मंजू को उस अंगूठी का इस्तेमाल करते देखा। फिर क्या था, एक दिन निशा ने मौका पाकर उस अंगूठी को चुरा लिया। अगले दिन निशा अपनी जेठानी के पास आई। निशा: ये देखो जीजी, मेरे पास क्या है। निशा की जेठानी: अरे निशा, यह तो वही एक अंगूठी है जिसकी वजह से निर्मला इतनी अमीर हो गई। निशा: हाँ जीजी, वह वही अंगूठी है। निशा की जेठानी: लल्ला मुझे दे। निशा: आपको क्यों दूं? इससे चुरा कर तो मैं लाई हूँ ना। निशा की जेठानी: लेकिन बड़ी तो मैं हूँ ना, इस घर में जो चीज आती है वह सबसे पहले मुझे दी जाती है।
इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है और मारपीट हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों को काफी चोटें आ जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती हैं। इधर मंजू को अंगूठी नहीं मिल रही होती है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान थी। वह घर के आसपास अंगूठी ढूंढना शुरू कर देती है। तभी उसकी नजर बेहोश पड़ी निशा पर जाती है। जब मंजू निशा के पास जाती है तो उसे नजर आता है कि निशा के साथ साथ उसकी जेठानी भी बेहोश पड़ी हुई है और निशा के हाथ में वही अंगूठी है। मंजू, अंगूठी पाने के चक्कर में क्या देवरानी जेठानी आपस में लड़ रहे हैं? ऐसे तो बहुत लोग इस अंगूठी को पाने के चक्कर में लड़ाई कर सकते हैं। मैं इस अंगूठी को ही खत्म कर दूंगी, जिससे सभी का लालच ही खत्म हो जाए। वैसे भी माँ लक्ष्मी का यही आदेश था कि किसी गलत हाथों में ये अंगूठी ना जाए, नहीं तो दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती हूँ और मैं अब लक्ष्मी माँ की कृपा से बहुत कुछ पा चुकी हूँ। आगे मैं अपनी मेहनत से इसको ऐसे बरकरार रखूंगी। अब मेरे पास कमी ही क्या है, लोगों की भी मदद कर लेती हूँ, अपना भी पेट पाल रही हूँ। मुझे अब इस अंगूठी की जरूरत नहीं है, इसे माँ लक्ष्मी के पास ही जाना चाहिए। मंजू निशा के हाथ से अंगूठी लेती है और पास ही नदी में जाकर फेंक देती है। इसके बाद मंजू अपनी फलों की दुकानों पर जम के मेहनत करती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ दिन व्यतीत करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए मजे करते हैं डिंकी पांडा के साथ। पिपरापुर नाम का एक गांव था, जहां सोहनलाल नाम का गरीब किसान रहता था। उस किसान के पास एक छोटा सा खेत था। उसी खेत में खेती करके जो भी अनाज होता, उसी से सोहनलाल खुश था। उसकी बीबी प्रियंका घर में एक भैंस की देखभाल में लगी रहती और उसके दूध से ही भी कुछ खर्चे निकाल जाया करते थे। कई बार खेत में फसल अच्छी नहीं होती थी। सोहनलाल, आज खेत में जाना जरूरी है, खेत भी सूखता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आता, क्या करूं मैं प्रियंका? प्रियंका, खेत में दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। भगवान न जाने कब तक हमारी परीक्षा लेंगे। सोहनलाल, शुक्र है हमारे पास यह भैंस है, नहीं तो हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं होता। प्रियंका, देखो जी, हम इस भैंस के दूध के व्यापार को बढ़ा लेते हैं, जिससे कुछ तो पैसे आएंगे घर चलाने को। सोहनलाल, बोल तो तुम सही रही हो, लेकिन खेत को भी तो छोड़ नहीं सकते। कभी न कभी तो बारिश होगी, जिससे खेतों में नमी आ जाएगी और फसल अच्छी होगी। प्रियंका, क्या करे, कुछ समझ नहीं आती। मैं इस गरीबी से तंग आ गई। माँ जी की दवाइयों का खर्चा भी मुश्किल से ही निकल पाता है। सोहनलाल, तुम चिंता मत करो प्रियंका, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। खेत में कुछ काम बाकी बचा है, मैं उसे निपटा कर आता हूँ। तुम माँ और बच्चों का ध्यान रखना। प्रियंका, जी ठीक है। सोहनलाल घर से निकलकर सीधा खेतों की तरफ जा रहा था। उसे रास्ते में महान पंडित मिले। वह सोहनलाल को देखते ही गाने लगे। आज शुभ दिन आया है, तेरी सामने तुझे बुलाया है, जिस घड़ी का तुझे इंतजार था, वह तेरे निकट चला आया है। सोहनलाल को थोड़ा अजीब लगा। सोहनलाल, या क्या बोल रहे हैं पंडित जी? सोहनलाल मन में, मगर गांव के सब लोग जानते हैं कि ये एक महान पंडित है, इनका कहना कभी खाली नहीं जाता। सोहनलाल, प्रणाम पंडित जी, आज कहाँ को चल दिए और क्या बोलते जा रहे हो? वैसे तो रोज चुपचाप चले जाते हो। पंडित सोहनलाल को ही घूरे जा रहा था और वही गीत गाए जा रहा था। आज शुभ दिन आया है, तेरे सामने तुझे बुलाया है, जिस घड़ी का तुझे इंतजार था, वह तेरे निकट चला आया है। सोहनलाल, अच्छा पंडित जी, अब मैं चलता हूँ, खेतों में बहुत काम है, बुआई नहीं की तो फसल अच्छी नहीं होगी।
उसके बाद सोहनलाल खेत में पहुंच गया और खेत खोदने लगा। आधा खेत खोद दिया। पूरा खेत खोदते हुए उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकरा गया। सोहनलाल, यह क्या चीज है भला जिससे यह आवाज आई? पूरा खोद कर देखना पड़ेगा। सोहनलाल तेजी से खोदने लगा और वहाँ खोदने के बाद उसे एक पतीला मिला। सोहनलाल, यह क्या? पतीले को भी कोई जमीन में गाड़ता है? कल तक तो यहाँ कुछ नहीं था। खैर छोड़ो, अब मेरे खेत में मिला है तो मेरा हुआ। चलो घर ले जाता हूँ इसे। सोहनलाल पूरा खेत जोत कर पतीला लेकर अपने घर चल दिया और अपनी पत्नी से बोला, सोहनलाल, देखो क्या मिला है मुझे खेत में आज। लगता है कोई कल रात को ही गाड़ कर गया था। प्रियंका, बताओ तो, यह भी कोई खेतों में गाड़ने वाली चीज है? चलो अच्छा है, किसी काम तो आएगा। कितना अच्छा होता कि कहानियों की तरह सोने से भरा हुआ घड़ा मिलता आपको। सोहनलाल, अच्छा आप सपनों को छोड़कर इस पतीले को साफ कर लेना, दूध निकालने के काम ही आएगा। तुम्हें अब कोई दूसरा बर्तन नहीं खरीदना पड़ेगा। प्रियंका, ठीक है, सफाई बाद में, अभी माँ जी को खाना देना है। सोहनलाल ने पतीले को नीचे रखा और अपने घर के कामों में लग गया। रोज के सारे काम सामान्य तरीके से चल रहे थे। सब सो गए। अगले दिन उठे और अपने काम में लग गए। प्रियंका दूध निकालने के लिए भैंस के पास गई। सोहनलाल, सुनो प्रियंका, दूध के लिए जो पतीला था तुम दूध उसमें ही रखो, बहुत बड़ा पतीला है वो। प्रियंका, अंदर रखा है वो, तनी लेकर आइए तो। सोहनलाल ने पतीला लाकर प्रियंका को दिया और प्रियंका ने सारा दूध निकालकर उस पतीले में डाला। जैसे ही प्रियंका पतीले को उठाने लगी, गाय ने उसे तेजी से लात मार दिया और प्रियंका वहीं गिर गई। प्रियंका, ये क्या हो गया? कोई है? पप्पू के पापा कहाँ गए? सोहनलाल दौड़ता हुआ आया और प्रियंका से पूछने लगा, सोहनलाल, क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे लग गई और तुम गिर कैसे गई? प्रियंका, देखो ना, आज भैंस ने मुझे फिर लात मार दी। मैंने पहले ही कहा था तुम निकाला करो दूध, इसको मैं एक आंख पसंद नहीं आती हूँ। सोहनलाल, ठीक है, आराम से उठना। सोहनलाल ने प्रियंका को उठाया और आराम से खटिया पर बैठा दिया। इसके बाद सोहनलाल ने पतीले को उठाकर एक तरफ रख दिया। प्रियंका, अरे सुनो, दूध के पतीले को सही जगह रख दो, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सोहनलाल ने सुना नहीं और भैंस के पास काम करने लगा। वह गाना गाकर भैंस को सुनाने लगा, क्योंकि उसकी भैंस उसका गाना बहुत अच्छे से सुनती थी। सोहनलाल गाना गाते हुए, पिपरापुर का वासी हूँ, सोहनलाल है नाम, सीधी सादी बोली मारी, सीधा साधा काम। पिपरापुर का वासी हूँ, सोहनलाल है नाम, सीधी सादी बोली मारी, सीधा साधा काम। प्रियंका, ये तुम्हारा गाना सुन सुनकर ही बिगड़ी है, मुझे तो यह बिल्कुल पसंद नहीं करती। सोहनलाल कुछ सुन ही नहीं रहा था। तभी पतीले को बच्चों ने खेलते हुए गिरा दिया और सारा दूध गिरने लगा। प्रियंका, अरे देखो तो, बच्चों ने ये क्या कर दिया? देखो जरा, तुम तो रुको, अभी तुम दोनों को अभी बताती हूँ मैं। सोहनलाल, अरे क्या किया तुम दोनों लोगों ने? दूध का पतीला गिरा दिया? रुको बताता हूँ तुमको, तुम्हारा तो रोज का हो गया है। प्रियंका, अरे उसे छोड़ो, यह देखो क्या हो रहा है। दोनों पतीले की तरफ ध्यान से देखते हैं। उसमें से दूध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरी घर, आंगन और भैंस के नीचे तक बस दूध ही दूध फैलता जा रहा था। प्रियंका, सुनो जी, ये क्या हो रहा है? इतना दूध कहाँ से आ रहा है? सोहनलाल, मैं भी यही देख रहा हूँ। यह सब क्या अजीब सा देखने को मिल रहा है, यह किसी जादू से कम नहीं है। सोहनलाल ने पूरा हाथ उस पतीले में डालकर देखा, लेकिन अंदर ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि दूध के आने का पता चल सके। सोहनलाल, अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर यह दूध कहाँ से आ रहा है? प्रियंका खुशी से फूली नहीं समा रही थी।
क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह कोई मामूली पतीला नहीं है, जादुई है। प्रियंका। सुनो, हम तो अमीर हो गए आज ही इसको पाकर। सोहनलाल। अरे पागल हो गई है क्या? पहले जो दिख रहा है उसको संभालने दे, फिर अपनी बात बताना। सोहनलाल ने धीरे धीरे घर के सारे बर्तन भर दिए, मगर फिर भी दूध खत्म नहीं हुआ। फिर उसने गुस्से में पतीले को उल्टा पटक दिया तो दूध बहना बंद हो गया। तब उसे जाकर राहत की सांस मिली। सोहनलाल। प्रियंका, यह तो सच में जादुई पतीला है। देखो, सारे बर्तन भर गए। अब इतने सारे दूध का हम करेंगे क्या? प्रियंका। क्या करेंगे मतलब? हम इसे पूरे गांव में बेचेंगे और गांव के बाहर भी। सोहनलाल। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतना दूध अचानक से हम कहाँ बेच पाएंगे? प्रियंका। अरे, अब हम माला माल हो जाएंगे। दूध के सारे सामान बनाएंगे, दही, पनीर, खोया, सब कुछ। अब हर घर में हमारे दूध से बने ही सामान होंगे। सोहनलाल और प्रियंका की सूझबूझ से यही हुआ। दोनों उस पतीले के दूध से दही, मक्खन, घी और खोया जैसा सामान तैयार करने लगे और नगर नगर जाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन। प्रियंका। अगर दोनों जाएंगे तो सामान बनाना मुश्किल हो जाएगा। हमें अपने साथ किसी को जोड़ना ही पड़ेगा। सोहनलाल। ठीक है, मगर भरोसेमंद आदमी का मिलना मुश्किल है। प्रियंका। मैं किसी को बुलाती हूँ, मगर बहुत सावधान रहना पड़ेगा, कहीं उसके सामने पतीले का राज न खुल जाए। इसके बाद गांव के कुछ लोगों को भी उसने अपने साथ रख लिया और अपना व्यापार बढ़ा लिया। देखते ही देखते उनके पास अपना खुद का घर और नौकर चाकर भी हो गए। वहीं दूसरी तरफ सोहनलाल का बड़ा भाई भी रहता था, जो पहले से ही अमीर था। अपने भाई को बढ़ता हुआ देख उसे जलन होने लगी। श्यामलाल। देखो तो, कहाँ इनको रोटी तक नहीं मिलती थी, आज यह मेरे से ऊपर उठ जा रहा है। पवन। सही कहा जीजा जी, गरीब भिखारी लगता था, लेकिन अब तो ठाट बाट देखो, आपके सामने ही है सब कुछ। श्यामलाल। पता करो फिर, इस बात का इंतजार है, आखिर यह ऐसा क्या कर रहा है। पवन। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका पता लगा लूंगा, आखिर माजरा क्या है। श्यामलाल। लगाना ही पड़ेगा तुमको, फोकट का नहीं पालता हूँ मैं। तुम मेरी बीवी के भाई ना होते तो रास्ते में कोई भिखारी ही होते। पवन ऐसा सुनकर घर के बाहर आ गया और अपने दोस्तों के साथ बात करने लगा। पवन। यार, यह जीजा जी ना जब देखो तब कुछ न कुछ बोलता ही रहता है, पहले तो इसका ही कुछ करना पड़ेगा। पवन का दोस्त। देखो, एक काम करते हैं, तेरे जीजा को ही गायब करा देते हैं। पवन। नहीं यार, दीदी को पता चला तो हर एक पेड़ पर बंदर बन के घूमने को बोलेगी। पवन का दोस्त। तो एक काम करते हैं यार, प्रधान जी का कुत्ता छोड़ देते हैं, सुना है बहुत भगाता है, वो थक कर कुछ दिन अपने आप बिस्तर पकड़ लेंगे। पवन। नहीं यार, वो भी सही नहीं है, अगर गलती से काट लिया तो रोज रोज उठते बैठते मुझे काटेगा जीजा जी कुत्ता बनकर, यह भी सही नहीं है। पवन। अभी तो जीजा जी ने सोहनलाल के घर क्या चल रहा है उसका पता लगाने को कहा है, लेकिन कैसे लगाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा है। पवन का दोस्त। अरे मैं बताता हूँ, गांव में दो चोर आए हैं, दोनों चोरी करने में खूब माहिर हैं। उनको सोहनलाल के घर भेज देते हैं कि पता करो माजरा क्या है, और लगे हाथ चोरी भी कर लेंगे। पवन। हाँ, यह सही है, तुम उनको सोहनलाल के घर भेजो और सब कुछ समझा देना कि चोरी का माल सरदार श्यामलाल के घर चाहिए। दोनों चोर छिपते हुए सोहनलाल के घर जा पहुँचे और खिड़की से झांक कर देखते हैं। उस समय सोहनलाल और प्रियंका पतीले से दूध बढ़ा रहे थे। यह सब देखते ही चोर बोला। पहला चोर। अरे बाप रे, यह देखो, कोई जादू चल रहा है क्या? यह दूध कहाँ से आ रहा है भाई? दूसरा चोर। अरे बूर्बक, यही है जादुई पतीला, इसी की वजह से सोहनलाल सेठ बन गया है, इसी पे तो हम दोनों को हाथ साफ करना है, समझे बच्चे? चल
मजा चखाते हैं इसे। दोनों रात में सोहनलाल के घर गए और दीवार से कूदकर अंदर आए। पहला चोर। सुन भाई, तू इंतजार कर, जब यह इस कमरे से बाहर जाएगा तब अपना हाथ साफ करेंगे हम लोग। दूसरा चोर। हाँ ठीक है भाई, चल। दोनों चोर कुछ देर इंतजार करने लगे। उसके बाद सोहनलाल और प्रियंका वहाँ से बाहर निकले। पहला चोर। यही सही समय है, उठा ले पतीला और सरदार के घर चलते हैं। खुश होकर सरदार इनाम देगा। दूसरा चोर। मैं तो कहता हूँ इस पतीले को लेकर कल्टी मार लेते हैं भाई, माला माल हो जाएंगे हम दोनों। पहला चोर। न बाबा ना, सरदार की मार भूल गया क्या? नहीं नहीं, मैं तो जाकर उसी को पतीला दूंगा। हाँ। दोनों उस पतीले को लेकर वहाँ से चलने लगे और सीधे जाकर सरदार के घर पहुँचे। सरदार और पवन दोनों उन्हें देखते रहे और सोचने लगे, सरदार। वाह साले साहब, कमाल कर दिया आपने। तो इस पतीले की वजह से सोहनलाल सेठ बन गया, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? पवन। अरे जीजा जी, डालो कुछ भी इसमें, बस बहुत सारा हो जाएगा। सरदार। जो भी डालूं, मैं अपनी चिलम डाल दूं क्या इसमें? पवन। अरे नहीं जीजा जी, इतनी चिलमों का क्या करोगे तुम? कुछ ऐसा डालो जिससे बहुत सारा धन मिले। दोनों ने काफी देर तक यही सोचा। सरदार। ऐसा क्या है जिसे डालकर वह 4 गुनी हो जाए? कोई कीमती चीज डाल दी और वह वापस नहीं आई तो भाई साहब, मैं ऐसा जोखिम नहीं लेता हूँ। फिर उसमें से दूसरे वाले चोर को कुछ विचार आया। दूसरा चोर। अरे भाई, तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं इसमें अपनी चुराई हुई अंगूठी ही डाल देता हूँ। पहला चोर। अरे बाप रे, रुको तो, ऐसा नहीं कर सकते, हमको कुछ पता नहीं इसके बारे में, कुछ गड़बड़ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, समझा तू? मगर दूसरे चोर ने बोलते बोलते अपनी अंगूठी पतीले में डाल दी। पहला चोर। कभी मेरी बात नहीं सुनते हो, हमेशा गड़बड़ करते हो। अरे कभी तो सुन लिया करो। दूसरा चोर। अरे तुम चिल्लाना छोड़ो, या देखो पतीले में क्या हो रहा है। सरदार। या क्या, इतनी सारी अंगूठियाँ कहाँ से आ रही हैं? पहला चोर। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, इतनी सारी अंगूठी? सब लोग उस पतीले का जादू देख हैरान रह गए, क्योंकि उस पतीले का जादू एक बार चलने पर बंद ही नहीं होता था। दूसरा चोर घबराता हुआ बोला, यार सच बताऊं तो यहाँ सोने की अंगूठी नहीं है, मुझे कहीं रास्ते पर पड़ी हुई मिली थी, मैंने तो बस ऐसे ही डाल दिया। सरदार। अरे मैं इस कमरे में फंस गया हूँ, इन अंगूठियों को बंद करो, मुझे बचाओ, इस पतीले के जादू को रोको, बताओ, बचाओ बचाओ। देखते ही देखते अंगूठी पूरे घर में भर गई। दोनों चोर और सरदार अंगूठियों के नीचे दब गए और निकल नहीं पाए, मगर पवन यह जादू देखते ही घर से बाहर निकल गया था। अपने लालच के चलते ही इनके साथ ऐसा हुआ। इस पतीले ने उनको अच्छा सबक सिखा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए मजे करते हैं डिंकी पांडा के साथ। उदयपुर गांव में एक बहुत ही लालची व्यक्ति बाबूलाल रहता था। वो बहुत ही ज्यादा लालची था, उसे बस किसी भी तरह धन चाहिए था। एक दिन गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला आदमी। सुना है अपने गांव में चमत्कारी बाबा आए हैं, वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनसे जो भी मांगो वो अवश्य ही देते हैं। हाँ भाई। दूसरा आदमी। क्या बोल रहे हो भाई, क्या सच में हमारे गांव में चमत्कारी बाबा आए हुए हैं? अगर ऐसा है तो मैं अवश्य ही उनके पास जाऊंगा। हाँ, कल ही जाऊंगा। पहला आदमी। हाँ हाँ भाई, सुना तो ऐसा ही है, चलो कल सुबह चलकर देखेंगे। मुझे तो काफी कुछ मांगना है चमत्कारी बाबा से। हाँ, बहुत परेशानियां चल रही हैं इस समय।
उन दोनों की ये बातें बाबूलाल सुन रहा होता है। बाबूलाल, क्या सचमुच चमत्कारी बाबा हमारे गांव में आए हैं? अगर ऐसा है तो मैं जरूर जाऊंगा, और वो भी इन लोगों से पहले। मेरी तो वैसे भी बहुत सारी इच्छाएं हैं। हाँ, उसको पूरा करना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके लिए मुझे कुछ भी करना हो। थोड़ी देर बाद वो गांव के जंगल में उस चमत्कारी बाबा के पास जाता है। चमत्कारी बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे ओम का उच्चारण कर रहे होते हैं। बाबा, ओम, ओम। तभी बाबूलाल उनके पास जाता है। बाबूलाल, प्रणाम बाबा, मैं इस गांव का निवासी हूँ। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। मैं भी आपसे कुछ मांगने आया हूँ। अब मुझे यकीन है कि आप अपनी शक्ति से मेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। बाबा, हरिओम। क्यों नहीं बेटा, हमने 100 वर्षों के तप के बाद जो शक्ति पाई है, हम उनकी सहायता से तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बाबूलाल, बाबा मैं तो बस आपकी सेवा भाव से आया हूँ। बाबूलाल मन में, लगता है ये बेहतर काम करेगा। हाँ, बाबूलाल, मैं आपकी आवाभगत करना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरे मन में कोई लालसा नहीं है। आशा करता हूँ आप मना नहीं करेंगे। बाबा, आज के इस वक्त में तुम्हारे जैसा इंसान जो बिना किसी लोभ मुझे आमंत्रित कर रहा हो, मैं अवश्य चलूंगा। जिसके बाद चमत्कारी बाबा बाबूलाल के साथ उसके घर जाते हैं। बाबूलाल, अरे भाग्यवान, देखो हमारे घर चमत्कारी बाबा आए हुए हैं। तुम जल्दी से इनके भोजन की व्यवस्था करो। जानकी, क्या सच में? मैंने बाबा के बारे में गांव वालों से बहुत सुना है। हाँ, आप सभी की इच्छा पूरी करते हैं। बाबा बहुत महान हो आप। हम धन्य हो गए बाबा। मैं अभी बाबा के लिए भोजन लेकर आती हूँ। हाँ। जिसके बाद चमत्कारी बाबा के सामने भोजन की थालियां सज जाती हैं और बाबा भरपेट भोजन करते हैं। बाबा, अरे वाह वाह बेटा, इतना स्वादिष्ट भोजन खाकर तो मेरी आत्मा ही संतुष्ट हो गई। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। अब बोल बच्चा। बाबूलाल मन में, अरे बाबा, जल्दी से कुछ मांगने को कहो ना। मेरी सांसें सूख रही है। इतना तो हम किसी को नहीं खिलाते जितना तू एक बार में ठूस गया है। बाबूलाल, अरे बाबा, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे अतिथि बनकर पधारे हैं। बाबा, वत्स, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बाबूलाल, अरे बाबा की जय हो। जय हो बाबा की। आप इतनी श्रद्धा से बोल रहे हो तो हमें बहुत सारा धन चाहिए बाबा। बहुत सारा, इतना कि मुझे जीवन में धन की कोई कमी नहीं हो। बाबा, बेटा, तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। तभी बाबा उसे 4 मिट्टी के दिए देते हैं। बाबा, बेटा, ये 4 मिट्टी के दिए हैं जो तुम्हें धन की ओर ले जाएंगे। जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दिया जला लेना। दिए की जलते ही तुम्हें एक दिशा दिखाई देगी जिस पर चलकर तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अगर तुम्हें दोबारा धन की आवश्यकता होगी तो दूसरा मिट्टी का दिया जला लेना जिस पर चलकर तुम्हें फिर से धन की प्राप्ति होगी। अगर फिर भी तुम्हें धन की कमी महसूस हो तो मिट्टी का तीसरा दिया जला लेना जहां से तुम्हें अपार धन मिल जाएगा। लेकिन भूल कर भी चौथा दिया ना तो जलाना है और ना उस दिशा की ओर जाना है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपना सर्वनाश कर बैठोगे। बाबूलाल, ठीक है बाबा, मैं चौथा दिया नहीं जलाऊंगा। हाँ बाबा, अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद वो बाबा वहाँ से चला जाता है। बाबूलाल, ये देखो भाग्यवान, अब मैं धन की तलाश में जा रहा हूँ और खूब सारा धन लेकर ही लौटूंगा। हाँ, फिर देखना हम इस गांव में सबसे अमीर हो जाएंगे। इतना धन होगा कि जीवन भर आराम से जीवन बिताएंगे। हाँ। जानकी,
नहीं नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है जी, आप मत जाइए। हमारे पास जितना है उतना ही काफी है जी, आखिर में इतने धन का हम क्या करेंगे। बाबूलाल, अरे भगवान, तुम मूर्ख हो मूर्ख। आखिर धन से बढ़कर भी कोई वस्तु है इस संसार में। अरे तुम चुप करो, मैं जा रहा हूँ और अब तो धनवान होकर ही वापस लौटूंगा। बाबूलाल गाना गाते हुए, दुख भर दिन गई रे भैया, अब तो सुख आयो रे। जय हो बाबा जी, जय हो। बाबूलाल, कितना दिमाग है मुझ में। कैसे चिकनी चुपड़ी बातें करके बाबा से धनवान होने की युक्ति पाली मैंने। वाह वाह रे बाबूलाल, बड़ा बुद्धिमान है रे तू। बाबूलाल वहाँ से एक जंगल की ओर चला जाता है और बाबा का दिया हुआ पहला दिया जला देता है। पहला दिया जलाते ही उसे एक रास्ता दिखाई देता है। बाबूलाल, अरे वाह, ये रास्ता, वो रास्ता जो बाबा ने बताया था। वो उस रास्ते पर चलने लगता है। थोड़ी दूरी पर चलते ही उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई पड़ती हैं, जो बहुत ही ज्यादा रो रही होती हैं। बाबूलाल, अरे क्या बात है अम्मा, रो क्यों रही हो? और मेरा धन कहाँ है? चलो बढ़िया है, ये मुझे रास्ते में दिख गई। चलो इससे ही पूछते हैं। बाबूलाल, अरे अम्मा, इस जंगल में तुम अकेली और रो क्यों रही हो? बुढ़िया, अरे बेटा, मेरी उम्र पूरी हो चुकी है, अब मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं रो रही हूँ। आखिर मरने के बाद कौन मुझे अग्नि देगा? मेरे पास मेरा जोड़ा हुआ कुछ धन है, लेकिन मैं उसे ही अपना धन दूंगी जो मेरे मरने के बाद मुझे अग्नि देगा। बाबूलाल ये सुनते ही लालच में आ जाता है। बाबूलाल, क्या सच में तुम्हारा कोई नहीं है अम्मा? अच्छा, कोई नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद अवश्य ही अग्नि दूंगा। हाँ हाँ, तुम मुझे ही अपना धन दे दो। बुढ़िया, ठीक है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरी एक झोपड़ी है, उसमें एक पोटली में मेरा धन रखा हुआ है। मेरे मरने के बाद तुम वो धन ले लेना और मेरे शरीर को मुख अग्नि देना। ऐसा बोलते ही बूढ़ी अम्मा के प्राण निकल जाते हैं। तभी बाबूलाल पास के जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां लेकर आता है और उस बूढ़ी अम्मा को अग्नि देता है, जिसके बाद वो उसकी झोपड़ी में जाता है और उससे वहाँ धन से भरी पोटली मिलती है। उसे देखते ही बाबूलाल खुश हो जाता है। बाबूलाल, अरे वाह वाह, इसमें तो सच में धन है, लेकिन ये क्या? ये तो बहुत ही कम है, इसमें भला मेरा क्या होगा? खैर, अब इसे भी रख लेता हूँ। हाँ, धन कितना भी क्यों ना हो, छोड़ना अच्छा नहीं है। हाँ। जिसके बाद वो वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता है। बाबूलाल, इतने कम धन में मेरा क्या होगा? अरे हाँ, मुझे दूसरा दिया जलाना चाहिए। अब बाबूलाल दूसरा दिया जलाता है। दूसरे दिए के जलते ही उसे फिर एक रास्ता दिखाई देता है। बाबूलाल उस रास्ते की ओर चलने लगता है। आगे बढ़ते ही उसे एक जगह दिखाई देता है जो बहुत ही सुंदर होती है। वहाँ पर बहुत ही रोशनी होती है। जमीन के एक टुकड़े के ऊपर बहुत सारी तितलियां उड़ती रहती हैं। बाबूलाल, अरे लगता है ये तितलियां मुझे संदेश दे रही हैं। इस जमीन के नीचे ये धन होगा। हाँ। तभी वो जमीन खोदने लगता है और जमीन के अंदर से अचानक से रोशनी निकलती है। वो देखता है कि एक बहुत ही सुंदर चमकता हुआ हार वहाँ है। ये देखकर तो बाबूलाल की आंखें चार हो जाती हैं। बाबूलाल, अरे वाह, इतना सुंदर सोने का हार! हाय हाय, ये तो सच में बहुत सुंदर है। इसे मैं अपनी पत्नी को दूंगा। हाँ, गांव में इतना सुंदर हार तो किसी की भी पत्नी के पास नहीं होगा। अरे वाह वाह वाह, लेकिन भला एक हार से मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे तो अपार धन चाहिए। हाँ।
बाबूलाल फिर से आगे बढ़ता है और तीसरा दिया जलाता है। तीसरा दिया जलाते ही उसे फिर से एक रास्ता दिखाई देता है और वो उस रास्ते पर चलने लगता है। तभी वो देखता है कि चारों तरफ कुछ भी नहीं है सिवाय एक विशाल पेड़ के। वो उस पेड़ के पास जाता है। बाबूलाल, अरे न जाने कहाँ होगा अपार धन, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और अब तो मैं थक गया हूँ। जिसके बाद वो उस विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसके ऊपर एक पत्ता गिरता है। जैसे ही वो मुड़कर देखता है, उसे पेड़ के पीछे से बहुत ही रोशनी दिखाई देती है और वो पेड़ के पीछे जाता है। पेड़ के पीछे जाने के बाद वो देखता है कि एक मिट्टी का घड़ा वहाँ रखा हुआ है। मिट्टी के घड़े को देखने के बाद बाबूलाल हैरान हो जाता है। बाबूलाल, ये मिट्टी का घड़ा इतना चमक क्यों रहा है? उस घड़े में खूब सारे सोने चांदी धन होते हैं। बाबूलाल, अरे वाह वाह, इतना सारा सोना चांदी, ये तो बहुत सारा धन है। हाँ, अब लगता है कि मेरे हाथ कुछ धन आया है। हाँ, लेकिन ये नहीं, ये भी मेरे लिए अपार धन नहीं है। लगता है चमत्कारी बाबा ने मुझे चौथा रास्ता इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो खुद ही उस अपार धन को प्राप्त करना चाहता होगा। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ, वो अपार धन तो मेरा ही होगा। मैं चौथे दिए को जलाकर उस चौथे रास्ते पर अवश्य ही जाऊंगा। तभी वो चौथा दिया जलाता है और चौथे रास्ते की तरफ चलने लगता है। थोड़ी दूर चलते ही उसे एक महल दिखाई देता है और महल बहुत ही खूबसूरत होता है। महल की खूबसूरती को देखकर वो लालच में आकर उसके पास जाता है। पास जाने के बाद देखता है कि महल बहुत ही ज्यादा आलीशान है। बाबूलाल, अरे वाह, इतना सुंदर महल, ये कितना सुंदर है। लगता है अपार धन मुझे यहीं मिलेगा। बाबूलाल इस महल के अंदर जाता है। वो देखता है कि एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति चक्की चला रहा होता है और उसके आसपास अपार धन पड़ा होता है। इतना धन देखकर वो खुश हो जाता है। बाबूलाल, वाह वाह वाह, इतना धन तो मेरे लिए अपार होगा। लगता है ये मेरे लिए ही है। हाँ हाँ। बूढ़ा व्यक्ति, आओ आओ बेटा, मैं जानता हूँ तुम यहाँ इस अपार धन की तलाश में आए हो। ये सारा धन तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हें और धन भी मिल सकता है। क्या तुम और धन चाहते हो? बाबूलाल, क्या कहा? और धन? क्या सच में मुझे इससे भी अधिक धन मिल सकता है? मुझे तो बहुत सारा अपार धन चाहिए। हाँ हाँ, मैं इस संसार में सबसे अधिक धनी होना चाहता हूँ। बूढ़ा व्यक्ति, अच्छा तो ठीक है, अगर तुम और भी ज्यादा धन पाना चाहते हो तो उसमें तुम्हारी मदद ये चक्की ही करेगी। ये जादुई चक्की है, तुम जितना इसे चलाओगे उतना ही धन तुम्हारे पास आता जाएगा। ये सुनकर बाबूलाल खुश हो जाता है और चक्की जो वो बूढ़ा आदमी चला रहा होता है उसे चलाने लगता है। ऐसे देखते ही देखते वहाँ अपार धन का ढेर लग जाता है और बाबूलाल चक्की चलाते चलाते थक जाता है। थोड़ी देर बाद बाबूलाल, अब बस, अब और नहीं, अब और ये चक्की नहीं चला सकता मैं। मुझे इतना ही धन पर्याप्त है। लेकिन जैसे ही वह चक्की को छोड़ना चाहता है, चक्की उसे नहीं छोड़ने देती है। वो चाह कर भी अपने हाथों को चक्की से हटा नहीं पा रहा होता है। बाबूलाल, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर मेरे हाथ क्यों इस जादुई चक्की को नहीं छोड़ पा रहे हैं? बूढ़ा व्यक्ति, बेटा, ये सब तुम्हारे ही अपार धन की लालच की देन है। मैंने भी तुम्हारी ही तरह उस चमत्कारी बाबा का चौथा दिया जलाया था और यहाँ और अधिक धन के लालच में आ गया था। बाबा के मना करने के बाद भी जो यहाँ आता है वो यहाँ से नहीं जा पाता। वो सदैव के लिए इसी अपार धन के बीच रह जाता है। बाबूलाल ये सुनकर हैरान हो जाता है। बाबूलाल, ये आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बूढ़ा व्यक्ति, ये सच है बेटा। अब तुम यहाँ से तभी जा सकते हो जब कोई तुम्हारी तरह ही लालची इंसान अपार धन पाने की लालच में यहाँ इस महल में आ जाए। और अगर कोई नहीं आया तो तुम्हें यही इस चक्की को चलाते रहना होगा।
ये सुनकर बाबूलाल जोर जोर से रोने लगता है। बाबूलाल रोते हुए, हाय हाय, ये मैंने क्या कर लिया। अपार धन पाने की चाह में अपना सर्वनाश कर बैठा। मुझे अधिक लालच नहीं करना चाहिए था। हाय हाय। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। चीजों का हमें हद में इस्तेमाल करना चाहिए। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है, जितना भी दिया है, वो हमारे लिए पर्याप्त है। लालच करने से न उससे कुछ ज्यादा होगा, न ही कम। सर्वनाश अवश्य ही हो सकता है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए मजे करते हैं डिंकी पांडा के साथ। दयालपुर नामक गांव में किशन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह स्वभाव से बिल्कुल सीधा और सबकी मदद करने वाला इंसान था, परंतु इतनी मेहनत करने पर भी उसके घर का गुजर बसर भी बहुत मुश्किल से चल पाता था। किशन के घर में उसकी पत्नी साक्षी भी थी, जो बीमार रहती थी। किशन, मैं दिन रात कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी हम लोग भूखा सूखा ही खाते हैं। तुम्हारी इस हालत में तो तुम्हारे लिए अच्छा खाना होना चाहिए, परंतु तुम्हें क्या लगता है हमारे पास कभी इतने पैसे होंगे कि हम लोग अच्छा खाना पीना खा सकेंगे और आराम की जिंदगी जी सकेंगे? साक्षी, आप इतना निराश क्यों हो रहे हो? आप अपना काम ईमानदारी से करो और मेहनत से करते रहिए। भगवान हमें इसका फल जरूर देंगे और हर चीज सही समय पर ही मिलती है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बल्कि जो भी आपसे मदद मांगता है आप तुरंत उसकी मदद करते हैं। भगवान आपको इसके बदले में अच्छा फल जरूर देंगे। साक्षी इसी तरह की बातें करके किशन को दिलासा दिया करती थी। किशन का बड़ा भाई घनश्याम भी इसी गांव में रहता था। दोनों भाइयों ने पिता की मृत्यु के बाद आधी आधी जमीन ले ली थी। घनश्याम एक चालाक व्यक्ति था। उसने चालाकी से अच्छी और उपजाऊ जमीन ले ली थी और बेकार जमीन किशन को दे दी। घनश्याम को अपनी जमीन में पैदा हुए फसल का अच्छा मुनाफा होता था, पर वह कभी भी अपने छोटे भाई की मदद नहीं करता था। इसके बावजूद भी किशन ने कभी भी इसके बारे में शिकायत नहीं की। किशन अपने खेतों में खूब मेहनत करता था। साक्षी, मैं खेतों पर जमीन जोतने जा रहा हूँ। आज दिन भर वहीं रहूंगा, शाम तक ही काम पूरा हो पाएगा। तुम अपना ध्यान रखना और समय पर खाना खा लेना, ठीक है? साक्षी, परंतु क्या आप खाना खाने के लिए घर नहीं आएंगे? किशन जानता था कि घर में केवल थोड़ा सा ही राशन बचा है, इसलिए वह जानबूझकर साक्षी से कहता है, देखो, मैं वहीं कुछ खा लूंगा, लेकिन तुम समय पर खाना जरूर खा लेना। ऐसी हालत में भूखा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किशन खेतों की तरफ जा रहा था, तभी घनश्याम ने पीछे से उसे आवाज लगाई। अरे किशन, सुनो तो जरा। किशन, अरे घनश्याम भैया, आप? घनश्याम, देखो, मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर की डॉक्टर को दिखाने जाना है। यदि आज तुम मेरी जमीन की जुताई कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। यह सुनते ही किशन सोच में पड़ जाता है। किशन, भैया, पर आज तो मुझे अपने खेतों की भी जुताई करनी थी। घनश्याम बहुत ही चालाक व्यक्ति था। वह बातें बनाकर किशन को अपनी बातों में फंसा लेता है। घनश्याम, अरे भैया, आज मेरे खेतों में जुताई होना बहुत जरूरी है और तुम्हारी भाभी को शहर के डॉक्टर के पास ले जाना भी जरूरी है। यह काम इतना जरूरी नहीं होता तो फिर मैं तुमसे नहीं कहता, लेकिन तुम्हारी सिवा मेरा है ही कौन। किशन अपने भाई की भावुक बातों में आ जाता है और कहता है, यह तो बिल्कुल ठीक बात है। जब एक भाई दूसरे भाई के काम नहीं आएगा तो भला कौन आएगा? आप चिंता ना करें, मैं आज पहले आपकी ही जमीन पर खुदाई करूंगा, उसके बाद मैं अपने खेतों में जुताई कर लूंगा। आप भाभी को लेकर डॉक्टर के पास चले जाएं।
घनश्याम। धन्यवाद किशन, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। तुम शाम तक मेरे खेतों की जुताई जरूर कर देना, ठीक है ना? मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। इस तरह से अपनी बातों में फंसाकर घनश्याम किशन को अपने खेतों की जुताई में लगा देता है और फिर अपने काम से निकल जाता है। किशन पूरा दिन मेहनत करके घनश्याम की जमीन जोत देता है। शाम को घनश्याम जब खेत देखने आता है तो सारे खेत की जुताई हुआ देख मन ही मन खुश होता है। वह सोचता है, कितना बेवकूफ है मेरा छोटा भाई। मैंने उसे अपनी बातों में फंसा लिया और उस बेवकूफ ने अपना सारा काम छोड़कर पूरा दिन मेरी जमीन को खोदने में लगा दिया। चलो, मुझे क्या, मेरा तो काम हो गया। घनश्याम किशन से कहता है, अरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने तो पूरी जमीन जोत दी। अरे वाह वाह, मैं कल आराम से इसमें बीज बो सकता हूँ। किशन, इसमें धन्यवाद कैसा भाई? अपने बड़े भाई की मदद करना तो मेरा फर्ज है। इस तरह थका हारा किशन अपने घर लौट आता है। साक्षी, आप हाथ मुंह धो लीजिए और पहले खाना खा लीजिए, बहुत थके हुए लग रहे हो। किशन मन ही मन सोचता है, मेरे लिए खाना बचा ही नहीं होगा, और अगर बचा होगा तो शायद इसी ने कुछ नहीं खाया। किशन, यह खाना तुम खा लो, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। साक्षी, क्या हुआ, आपको भूख क्यों नहीं लगी? किशन, अरे आज घनश्याम भैया के खेतों पर काम चल रहा था ना, तो उन्होंने मुझे खाना खिला दिया और अब मुझे और खाना खाने की इच्छा भी नहीं है। घर की स्थिति देखकर किशन मन ही मन बहुत दुखी होता है और सोचता है, हे भगवान, मैं कितना बेबस हूँ कि अपने पत्नी का भी पेट नहीं भर सकता। बेचारी इस हालत में भी घर का सारा काम करती है, लेकिन फिर भी उसे खाना नहीं मिलता। मुझसे इसकी हालत नहीं देखी जाती। वह सोचते सोचते सो जाता है। तो वह अपने सपने में देखता है कि लक्ष्मी माँ उसके ऊपर सोने की सिक्कों की वर्षा कर रही हैं। अगले दिन किशन उठते ही यह बात अपनी पत्नी को बताता है। किशन, रात को मैंने एक सपना देखा, महालक्ष्मी मेरे ऊपर सोने के सिक्के की वर्षा कर रही थी और हमारी गरीबी दूर हो गई। साक्षी, यह तो बहुत अच्छा सपना है। सुबह का सपना तो सच होता है। देखो, भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। किशन, चलो आज जाकर खेतों की जुताई करनी है, वहाँ से आते आते कुछ खाने का सामान भी लेता आऊंगा। यह कहते हुए किशन खेतों पर चला जाता है और वहां जाकर जुताई का काम शुरू करता है। जुताई करते करते जमीन से एक मटका निकलता है। किशन, अरे ये क्या है? लग रहा है कोई बड़ा सा बर्तन है। खोद कर देखता हूँ कि आखिर यह क्या है। किशन जैसे ही थोड़ी और खुदाई करता है, उसे एक बड़ा सा सोने का मटका दिखाई देता है। मटका खोदने पर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसमें सोने की 2 मोहरें पड़ी थी। किशन, अरे यह क्या? मटके में सोने की 2 मोहरें पड़ी हैं। भगवान ने मेरी सुन ली और मेरा सपना सच हो गया, इसीलिए मुझे सोने की मोहरें मिली है। तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ी अम्मा आती हैं और कहती हैं, बेटा, मैं एक लाचार बुढ़िया हूँ। अपनी एक प्यारी सी गाय का दूध बेचकर अपना पेट भरती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर वो गाय बहुत बीमार हो गई है और इसके इलाज में बहुत खर्चा होगा। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? भगवान तुम्हारी सब परेशानियां दूर कर दे। उसे देखकर थोड़ी समय के लिए किशन सोच में पड़ जाता है और सोचने लगा, जिस तरह मैं गरीब और लाचार हूँ, यह बुढ़िया भी बिल्कुल वैसी ही है। भगवान ने मेरी मदद की और मुझे 2 सोने की मोहरें दी हैं। क्यों ना मैं इसमें से एक मोहर इस बुढ़िया को दे दूं, इससे इसकी भी परेशानी दूर हो जाएगी। बस यही सोचकर किशन उस बुढ़िया को एक सोने का मोहर पकड़ा देता है। किशन, अम्मा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन यह एक सोने की मोहर है।
इसी बाजार में बेचकर आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, जिससे आप अपनी गाय का इलाज करा सकेंगी। बुढ़िया, तुम खुद मुसीबत में हो लेकिन फिर भी दूसरों के बारे में सोच रहे हो। मेरा आशीर्वाद है कि कभी भी तुम्हें गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक सोने की मोहर को निकालकर बाजार में जाकर बेचता है और अपने घर के लिए खाने पीने का सामान लेकर घर वापस आता है। साक्षी किशन को देखकर पूछती है, आप तो बहुत सारा सामान लेकर आ गए। यह मटका कैसा है? किशन, आज मुझे खेत जोतते समय यह सोने का मटका मिला है। इसमें मिली एक सोने की मोहर मैंने बेच दी, उसी से बहुत सारे पैसे मिले हैं, जिससे मैं खाने पीने का सारा सामान ले आया। किशन और साक्षी उस रात भर पेट खाना खाकर आराम से सो गए। तभी किशन को एक फिर से सपना दिखा, जिसमें महालक्ष्मी किशन से कहती है, किशन, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुसीबत में भी होते हुए एक लाचार बुढ़िया की मदद की। तुम्हारे पास केवल 2 ही मोहरें थी, जिसमें से तुमने एक उसे दे दी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जो घड़ा तुम अपने खेत से लाए हो, वह एक जादुई सोने का घड़ा है, जिसमें रोजाना सुबह एक सोने की मोहर आएगी, जिसे बेचकर तुम अपना घर चला सकोगे। उस जादुई घड़े में केवल एक ही मोहर आएगी। तुम्हें जीवन भर गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा और अब से तुम्हारा जीवन सुखमय और खुशहाल हो जाएगा। किशन अचानक से उठ जाता है और सपने के बारे में सोचता है। किशन, एक दिन पहले वाले सपने में महालक्ष्मी ने मुझे सोने की मोहरें दी और वह सपना सच हुआ। लगता है हर रोज एक सोने की मोहर वाली बात भी सच होगी। महालक्ष्मी ने मुझ पर कृपा की। अगले दिन जैसे ही किशन घड़े को देखता है तो उसमें एक सोने की मोहर आ गई थी। यह देख किशन नाचने लगता है और अपनी बीवी साक्षी को सारी बात बताता है। साक्षी, देखा, मैंने न कहा था, समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने हमेशा लोगों की मदद की है, इसी का फल आपको भगवान ने दिया है। अब हमारी परेशानी और गरीबी की दिन दूर हो गए। यदि हर रोज हमें एक सोने की नई मोहरें मिलेगी तो हमारा घर खर्च भी अच्छा चलेगा और खेती के लिए भी बाजार से सामान आ जाया करेगा। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हर रोज उस जादुई घड़े में एक नई सोने की मोहर आती और उसे बेचकर किशन अपनी जिंदगी चलाता। अब उन दोनों की जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी। वह हर एक जरूरतमंद इंसान की मदद कर देता था। किशन के घर इस तरह पैसे आते देख घनश्याम सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसके पास पैसा आ कहां से रहा है। यह जानने के लिए घनश्याम किशन से कहता है, अरे भाई, कैसे चल रही है जिंदगी? मैंने सुना है तुमने अपने मकान की बहुत अच्छी मरम्मत कराई है और घर में खूब सामान भी ले लिया। कहीं से लॉटरी लग गई क्या? किशन बहुत सीधा था। वह अपने भाई को सारा सच बता देता है। किशन, भैया, मैं आपसे कहता था ना कि मेरी बीवी ने मुझसे कहा है कि भगवान हमारी ईमानदारी का फल हमें जरूर देता है। बस कुछ यही समझ लीजिए कि भगवान ने हमारी मदद की है और मुझे एक जादुई घड़ा दे दिया है, जिसमें रोजाना मुझे एक सोने की मोहर मिलती है। बस उसी से हमारी जिंदगी आराम से कट रही है भैया। जादुई सोने के घड़े के बारे में सुनकर घनश्याम का सर चकरा जाता है और उसके मन में उस जादुई घड़े को पाने का लालच आ जाता है। वह एक दिन मौका देखकर किशन के घर में घुस जाता है। उसे सामने वह जादुई घड़ा दिखाई देता है। घनश्याम, अरे ये तो वही घड़ा है। मुझे तो इसे पाने में कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। चलो, मेरा काम हो गया। इसे अपने घर ले जाऊंगा और रोज इसमें से एक सोने की मोहर उठाऊंगा। घनश्याम जैसे ही उस घड़े को हाथ लगाता है, वह सोने के घड़े से मिट्टी के घड़े में बदल जाता है। घनश्याम, अरे यह क्या हुआ?
किशन ने कहा था कि यह तो जादुई घड़ा है, परंतु मेरे छूते ही यह मिट्टी का घड़ा कैसे बन गया? अब मुझे यहाँ से जाना होगा। किसी और दिन मौका देखकर इसे चुरा ले जाऊंगा। घनश्याम घड़े को चोरी करने के इरादे से दूसरी बार किशन के घर में आता है, लेकिन जैसे ही वह फिर से उस घड़े को छूता है वह मिट्टी का बन जाता है। तभी अचानक किशन वहाँ आ जाता है। किशन, अरे भैया, आप यहाँ आना कैसा हुआ? घनश्याम उसे देखकर घबरा जाता है और उसे झूठ बोलता है। घनश्याम, अरे किशन भाई, मेरी मुर्गी पता नहीं कहाँ चली गई है। बस उसे ही ढूंढते हुए यहाँ आया था। मैंने सोचा शायद पीछे के दरवाजे से तुम्हारे घर में घुस गई हो, लेकिन यहाँ तो नहीं मिली। अच्छा, मैं चलता हूँ। किशन अपने भाई की भावना को समझ जाता है। किशन, भाई मटका चुराने के लिए घर में घुसा है, परंतु मैं उसे कुछ नहीं कह सकता। उधर घनश्याम भी समझ जाता है यह मटका भाई को भगवान ने उसकी ईमानदारी के लिए दिया है। उसका जादू केवल उसी के लिए है। किशन की अच्छाई और ईमानदारी का फल भगवान ने उसे दिया। हम लोगों को अपने जीवन में नेकी और सच्चाई से जीवन जीना चाहिए। अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो भगवान भी हमारी मदद जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए मजे करते हैं डिंकी पांडा के साथ। भवानीपुर गांव में एक बरगद का पेड़ था। उस गांव के लोग उस पेड़ को भूतिया पेड़ कहते थे, क्योंकि रात होते ही उस पेड़ से कभी रोने की तो कभी हंसने की आवाजें आने लगती थी। पंकज नाम का एक व्यक्ति उस पेड़ के पास से होकर गुजरा। तभी पेड़ से डरावनी आवाजें आने लगी। आवाज सुनकर वह बुरी तरह से डर गया और बीमार पड़ गया। नरेश, पता है किशोर, कल शाम पंकज इस पेड़ से होकर गुजरा। डरावनी आवाजें सुनकर वह तो बीमार पड़ गया है। किशोर, जब उसे पता है कि यह पेड़ भूतिया है तो क्यों ऐसी गलती दोबारा करता है? नरेश, हाँ, सही कहा। किशोर यह कहकर जब अपने घर लौटता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, हमारा बेटा बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया है। रात का वक्त होता है और उसकी पत्नी बेटे के इलाज के लिए किशोर को डॉक्टर बुलाने के लिए कहती है। किशोर की पत्नी, सुनिए जी, हमारा बेटा बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाना होगा। किशोर, समय तो देखो, बहुत रात हो चुकी है। इतने समय कौन डॉक्टर मौजूद होगा? दवा लेने के लिए भी मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। किशोर की पत्नी, हाँ तो जाइए ना, अगर नहीं गए तो हमारा बेटा बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाएगा। किशोर उसी वक्त आधी रात को दवा लेने के लिए निकल जाता है। वह जिस रास्ते से होकर जाता है उस रास्ते पर बहुत सारे पेड़ गिरे पड़े होते हैं, जिसकी वजह से वह रास्ता बंद रहता है। किशोर उन पेड़ों को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे यह नहीं हो पाता। फिर वह कहता है, अरे, यह तो रास्ता पूरी तरह बंद है। अब मेरे लिए केवल वही भूतिया रास्ता है। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। किशोर अपने पाँव उसी भूतिया रास्ते की ओर मोड़ लेता है और चलना शुरू कर देता है। जैसे ही वह भूतिया पेड़ के पास से होकर गुजरता है, वैसे ही पेड़ से रोने की आवाजें आने लगती है। किशोर पूरी तरह डर जाता है और भागते हुए वहाँ से निकलता है। कुछ समय बाद किशोर दवा लेकर वापस लौटता है। हे भगवान, बस इस बार मुझे बचा ले। दोबारा मैं इस रास्ते पर कभी कदम नहीं रखूंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर।
तभी पेड़ से आवाज आना शुरू हो जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आवाज सुनकर किशोर कांपने लगा और वहाँ से भागने लगता है। घर आकर जब उसकी पत्नी उसे हाँफते हुए देखती है तो पूछती है, क्या हुआ जी, इस तरह हाथ क्यों रहे हो? अरे आज तो मैं बाल बाल बच गया। ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे वो भूतिया पेड़ मुझे मार डालता। लेकिन तुम उस रास्ते से होकर क्यों आए? दूसरा भी तो रास्ता है। अरे उस रास्ते पर बहुत सारे पेड़ गिरे हुए थे, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद था, इसलिए मुझे भूतिया पेड़ वाले रास्ते से होकर आना पड़ा। इतना कहते ही किशोर बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर किशोर की पत्नी बहुत डर जाती है और उसे तुरंत बिस्तर पर लिटाकर उसके माथे पर भीगा कपड़ा रखती है। किशोर बहुत बुरी तरह डर गया था, इसलिए बीमार हो जाता है। लगभग 1 हफ्ते बाद किशोर पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है और गांव के लोगों को अपने साथ हुई सारी घटना बताता है। गांव के लोग यह सुनकर पहले से भी ज्यादा डर जाते हैं और उस रास्ते से आना जाना बंद कर देते हैं। उसी गांव में देवदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस गांव में वह कपड़े की दुकान करता था। आसपास के गांव में कपड़े की दुकान न होने के कारण गांव और आसपास के उसी की दुकान पर आते थे, जिससे देवदास काफी व्यस्त रहता था। इसीलिए उसने छोटू नाम के एक लड़के को अपनी दुकान पर रख लिया था, जो उसके काम में हाथ बटाता था। देवदास, सुन बे छोटू, या सभी कपड़े जो अभी ग्राहक को दिखाए थे वह सभी पहले की तरह रख दे। छोटू, जी मालिक। यह कहकर छोटू अपने काम में लग जाता है और देवदास खाना खाने के लिए अपनी दुकान से घर के लिए रवाना हो जाता है। छोटू अपने मालिक के सामने कोई भी शरारत नहीं करता था और काम में लगा रहता था, लेकिन मालिक के घर जाते ही वह अपने 2 दोस्तों को उसी दुकान पर बुला लेता था और बातें करता रहता था। उस बीच आने वाले ग्राहकों को वह दुकान से भगा देता था और मालिक की मौजूदगी में ही आने को कहता था। जब देवदास के लौटने का समय हो जाता था तो छोटू अपने दोस्तों को घर जाने के लिए कह देता था। काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन देवदास दुकान से घर आ रहा था, तभी उसे रास्ते में एक जान पहचान का व्यक्ति मिलता है। देवदास उससे कहता है, क्यों भाई, आजकल दिखाई नहीं देते हो और ना ही खरीदारी के लिए दुकान पर आते हो, क्या हुआ है? व्यक्ति, अरे कुछ नहीं भाई, गया तो था तुम्हारी दुकान पर कुछ दिन पहले, लेकिन वह छोटू कुछ लड़कों के साथ दुकान पर बैठा था और उसने कहा कि जब मालिक हो तभी दुकान पर आना, उनकी मौजूदगी में ही कपड़े बेचे जाएंगे। यह सुनकर मैं लौट आया। देवदास, अच्छा, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था और दुकान पर तो वह अकेला ही रहता है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अगले दिन देवदास दुकान से घर खाने के लिए आता है और जल्दी जल्दी खाना पीना करके तुरंत दुकान के लिए लौट जाता है। जैसे ही वह दुकान पर पहुंचता है, उसे छोटू और उसके दोस्त हंसी मजाक करते हुए दिखाई देते हैं। वह छोटू को डांटते हुए कहता है, क्यों बे छोटू, यह दुकान है या धर्मशाला? दोस्तों से बातें करनी है तो घर जाकर कर, निकले मेरी दुकान से और कल से काम पर मत आना। छोटू देवदास की डांट फटकार सुनकर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसे उसके दोस्तों के सामने डांटा गया था। दुकान से बाहर निकलकर छोटू अपने दोस्तों से कहता है, मालिक ने ये ठीक नहीं किया, अब मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा। छोटू का दोस्त, सबक? कैसा सबक? छोटू, क्यों न रात को मालिक को उस भूतिया पेड़ से जाकर बांध दिया जाए, फिर जो भी होगा
उससे मालिक की अकल ठिकाने आ जाएगी। देवदास जब रात को दुकान बंद करके घर लौट रहा था तो पीछे से छोटू ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, जिससे देवदास को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। छोटू और उसके दोस्तों ने मिलकर देवदास को उस पेड़ से जाकर बांध दिया और पीछे से उसकी आंखों की पट्टी खोल दी और वहां से बिना आवाज के भाग गया। देवदास को यह पता भी नहीं था कि उसके साथ यह सब किसने किया, लेकिन जब उसे पता चला कि वह भूतिया पेड़ से ही बंधा हुआ है तो वह डरने लगा, लेकिन किसी तरह वह हिम्मत बनाकर अपने हाथ आगे पीछे करता रहा, जिससे कुछ ही टाइम में उसके हाथ की रस्सी ढीली हो गई और उसके हाथ खुल गए। हाथों को इधर उधर करते समय पेड़ में बंधा एक लाल धागा भी खुल गया। देवदास सारी रस्सियों को खोलकर घर के लिए भागने ही वाला था कि तभी अचानक सामने एक तेज रोशनी हुई और उसमें से एक नन्ही परी निकलकर बाहर आई। देवदास यह देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? नन्ही परी, मैं एक परी हूँ और यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है बल्कि एक जादुई पेड़ है। इस पेड़ की रक्षा के लिए मुझे एक दानव से लड़ना पड़ा, लेकिन उस दानव ने धोखे से मुझे इस पेड़ में कैद कर दिया। देवदास, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो केवल अपने हाथों की रस्सी को खोला है। शायद रस्सी खोलते समय लाल धागा भी खुल गया होगा। परी, हाँ, लाल धागे से ही उसने मुझे इस पेड़ के अंदर कैद कर दिया था, लेकिन अब मैं आजाद हूँ। यह कहकर नन्ही परी गायब हो जाती है और तभी जादुई पेड़ बोलने लगता है। तुमने आज नन्ही परी को ही आजाद नहीं किया बल्कि मेरी शक्तियों को भी दोबारा जिंदा किया है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? देवदास, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि यह सब मेरे साथ किसने किया। जादुई पेड़, अच्छा ठीक है, अब तुम घर जाओ। सुबह होते ही जिस किसी ने भी तुम्हें सताया है वह इस पेड़ से लटका हुआ मिलेगा। देवदास घर चला जाता है और रात को जादुई पेड़ अपनी शक्तियों से उन तीनों को अपने पास बुलाता है और उल्टा करके पेड़ से लटका देता है। देवदास जब सुबह होते ही पेड़ के पास जाता है तो उसे छोटू और उसके बाकी दो दोस्त पेड़ से उल्टा लटके हुए दिखाई देते हैं। देवदास, अच्छा, तो वह तुम थे। अब तुम्हें मैं सबक सिखाता हूँ। देवदास पुलिस को बुलाता है और उन तीनों शैतान बच्चों को उनके हवाले सौंप देता है। जादुई पेड़ से नन्ही परी आजाद हो चुकी थी, इसीलिए अब उस पेड़ से किसी भी तरह के रोने या हंसने की आवाज नहीं आती थी, जिससे धीरे धीरे गांव के लोग उस रास्ते से आना जाना शुरू कर देते हैं और रात को भी लोग बिना डरे उस रास्ते से आते जाते रहते हैं। जादुई पेड़ अब उस गांव के लोगों की मदद करने लगा था। गांव के लोग अपनी समस्याएं लेकर उस पेड़ के पास जाते और पेड़ उनकी समस्याओं को हल कर देता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।